Hello, good morning, welcome again. So, since from the last time we are in the continuations of the chapters, the microbes in the human, in the topic the microbes in human welfare. और इसी में लास्ट टाइम हमने देखा था द यूज ऑफ द माइक्रोब्स एज ए बायो कंट्रोल एजेंट्स. तो उसी में से थोड़ा और आगे बढ़ते हैं. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द माइक्रोब्स एज ए बायो हर्बिसाइड्स. व्हाट माइक्रोब एज ए बायो हर्बिसाइड्स. असल में बायो हर्बिसाइड किसको कहा जाता है? तो if the microbes are used to control the populations of the weeds which are also called the unwanted small herbaceous plant, तो ऐसे टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कहा जाता है बायो हर्बिसाइड. ठीक है. तो if the microbes are used to control, what used to control the populations of weeds, then called the microbes as bioherbicide. तो called bioherbicides. असल में ये जो शब्द है weeds, ये होते हैं they are the small unwanted herbaceous plants which grow in field, which grow in ponds, which grow in lakes, etc. तो ऐसे स्मॉल अनवांटेड प्लांट जो पॉन्ड्स में, लैक्स वगैरह में ग्रो हो जाते हैं, इनको वीड्स कहा जाता है. ठीक है, एक्सेट्रा. अब होता कैसा है कि ये जो प्लांट्स होते हैं दे कॉम्पीट विद ऑफ द कल्टिवेटेड क्रॉप प्लांट्स, और इनके वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होती है. दे एब्जॉर्ब द वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल. तो फिर क्या होता है कि जो कल्टिवेटेड क्रॉप प्लांट्स हैं इनकी ग्रोथ जो है वो कम होने लगती है, क्योंकि ये वाइल्ड वैरायटीज होती है. अब पुराने समय में क्या किया जाता था? इन ऑर्डर टू कंट्रोल दिस वीड्स, द अपरूटिंग मेथड ऑफ अपरूटिंग, या फिर बर्निंग, या फिर स्कीथिंग वगैरह इस्तेमाल किया जाता है. ठीक है. और या फिर कुछ केमिकल्स वगैरह वीडिसाइड का इस्तेमाल किया जाता था. लेकिन कैसे है कि वीडिसाइड का इस्तेमाल जो है ये एफिशिएंट तो होता है, लेकिन दे कॉजेज द पोल्यूशन. इससे पोल्यूशन वगैरह होता है एनवायरनमेंट वगैरह में, या फिर नॉन टारगेट्स वगैरह को भी वो किल करती है. तो इसके अलग अलग अल्टरनेटिव निकाला गया है, और ये अलग अलग अल्टरनेटिव में कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल किया जाता है दोज व्हिच आर पैथोजेनिक्स टू द वीड्स और फॉर द वीड्स. तो फिर ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनका इस्तेमाल वीड्स की पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए, वीड्स को किल करने के लिए किया जाता है, उनको बायो हर्बिसाइड कहा जाता है. ठीक है. अब कौन कौन से हैं? तो ये जो बायो हर्बिसाइड के तौर पर इस्तेमाल होने वाले जो माइक्रोब्स हैं उनमें दे मे बी इंक्लूड द फंगस, they include the bacteria as well as the certain insect which also destroy or kill to the weeds. Let's see the few example of the bioherbicides. Yeah, they are also called bioweedicide, and their host range and which types of the weeds they are control. तो पहला जो है the bioherbicide from fungus. कहाँ से? From fungus से हम देखते हैं. तो फंगस में there are three examples which I have written here. The first example is Phytophthora palmeora. Phytophthora palmeora is the names of the fungus species which use as a bioherbicide. अब ये कौन से वाले weeds को? तो it used to control the milkweeds. milkweeds वगैरह को कंट्रोल करने के लिए ये Phytophthora palmeora का इस्तेमाल किया जाता है. ये एक टाइप हो गया. Then इसके बाद में another example is Alternaria crassa. What it is? अल्टरनेरिया क्रेसा. ये दूसरा एग्जाम्पल है पैथोजेनिक फंगस का, मतलब द बायोहर्बिसाइड एज ए फंगस, और इट इज यूज्ड टू कंट्रोल द वाटर हाइसिंथ. यानी ऐसे अनवांटेड अल्गल मास प्लांट्स जो पानी में होते हैं और पानी वगैरह को पोल्यूटेट करते हैं या नुकसान पहुंचाते हैं. इनके वजह से पानी में यूं समझो कि बायोडिग्रेडेशन का रेट वगैरह बढ़ जाता है. तो ऐसे इसमें इनको कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल की जाती है अल्टरनेरिया क्रेसा फंगस.
तीसरा एग्जांपल है फ्यूसेनियम स्पीशीज। व्हाट? फ्यूसेनियम स्पीशीज एंड व्हिच आल्सो यूज्ड टू कंट्रोल द वैरायटीज ऑफ द वीट्स। देन ये तो तीन एग्जांपल हो गए फ्रॉम द फंगस एज ए वीडिसाइड। देन इसके बाद में बैक्टीरियल पैथोजन से हम देखेंगे, यानी बैक्टीरिया आल्सो यूज एज द वीडिसाइड टू कंट्रोल द पॉपुलेशन ऑफ द वीट्स। तो इसमें पहला जो है सुडोमोनास स्पीशीज। देयर आर डिफरेंट स्पीशीज इन द सुडोमोनास। सुडोमोनास इज द नेम्स ऑफ द जीनस। किसका नाम है सुडोमोनास? ये जीनस का नाम है। और इसमें जो फंगस का इस्तेमाल किया जाता है, सॉरी, इसमें बहुत सारे स्पीशीज है, द स्पीशीज व्हिच आर यूज्ड टू कंट्रोल द डिफरेंट वैरायटीज ऑफ द वीट्स। तो यहां पर दे आर अटैक एंड डिस्ट्रॉय टू द सेवरल वीट्स। सेवरल वीट्स यहां पर इसलिए लिखा गया बिकॉज़ हियर आई हैव रिटन ओनली द सुडोमोनास स्पीशीज एंड देयर आर डिफरेंट स्पीशीज which are specific to a particular types of the weeds variety or the species of the weed, and that's why it's attack on the several weeds. Then second one is Xanthomonas, another type is Xanthomonas species. ये Xanthomonas जो है ये भी बहुत सारे weeds को खत्म करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो Agrobacterium is also used to destroy the number of weeds, ठीक है। Then इसके बाद में कुछ एग्जांपल जो है वो insects as a herbicide या फिर bioherbicide। तो जैसे Charia moth is a types of the insect, a types of the moth which belong to the class Insecta. It used to control the weeds like Senecio. Senecio नाम की weeds को कंट्रोल करने के लिए Charia insect का इस्तेमाल किया जाता है। या Coctobacillus coctorum, it is also a types of the insect. Coctobacillus, Coctoblastus coctorum ये insect की type है and which is used to control the cactus weeds. अनवांटेड जो कैक्टस के प्लांट्स हैं which are also act as weeds, इसको खत्म करने के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर here are the few examples of the microbes as a bioherbicide. Now let's see the next topic of this chapter and which is about fertilizer or biofertilizer. Fertilizer. Now let's see what is the meanings of this term fertilizer, किसको कहा जाता है। तो fertilizer कहा जाता है to the chemical substances when added into soil which enrich its fertility। ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस जिन्हें सॉइल में जब ऐड किया जाता है तो सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाते हैं। यू नो फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल डिपेंड अपॉन द प्रेजेंस ऑफ द न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स एलिमेंट्स इनटू इट, जैसे नाइट्रोजन, पोटेशियम, ठीक है। जो एलिमेंट्स होते हैं जैसे नाइट्रोजनस कंपाउंड, नाइट्रोजनस कंपाउंड के फॉर्म में पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, सल्फर, क्लोराइड, कॉपर, मोलिब्डेनम, नंबर ऑफ द न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर द नॉर्मल एंड हेल्दी ग्रोथ ऑफ द प्लांट। तो मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स प्लांट्स एब्जॉर्ब फ्रॉम द सॉइल अलोंग विद ऑफ द वाटर, ठीक है। तो बार-बार कल्टीवेशन से क्या हो रहा है कि ये सॉइल की जो फर्टिलिटी है ये कम होती जा रही है और क्रॉप का या फिर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो है ये फिर इसका इफेक्ट होता है, ये कम होते जा रहा है। तो इन ऑर्डर टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ द क्रॉप प्लांट सम मटेरियल एडेड इनटू द सॉइल व्हिच इनरिच इट फर्टिलिटी, और उसको कहा जाता है फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर दो टाइप के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर आर ऑफ टू टाइप। एक कहते हैं केमिकल फर्टिलाइजर और another types of the fertilizer called biological fertilizer। These are the different two types of the fertilizer। केमिकल फर्टिलाइजर जो होते हैं इनको सिंथेटिक फर्टिलाइजर भी कहा जाता है। They are also called synthetic fertilizer। They produce in the industries, ठीक है, and enrich with or contain, they are produced or they are developed to synthesize in the industries। They contain nitrogen, phosphorus, potassium, etc. ठीक है, when they are added into the soil तो फिर ये enrich करते हैं soil की fertility। तो इनको इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर भी कहा जाता है। ये इंडस्ट्रीज वगैरह में तैयार किए जाते हैं
तैयार करने के बाद में इनमें न्यूट्रिएंट्स वगैरह ऐड किया जाता है और ये अलग अलग नाम से आते हैं, जैसे यूरिया है, सल्फेट है, फॉस्फेट है, सुपर फॉस्फेट है, ऐसे नाम से है। दूसरा बायोलॉजिकल फर्टिलाइजर कहा जाता है टू द फर्टिलाइजर ऑफ बायोलॉजिकल ओरिजिन, fertilizer of biological origin, and ऐसे fertilizer which are obtained with prepared from the organic material from the materials of biological origin, मतलब the materials of the plants as well as the animal sources, इसको कहा जाता है biological fertilizer या फिर the fertilizer which obtained from the organism। ठीक है, biological fertilizer में फिर से अलग अलग टाइप होते हैं, तो this includes farm yard manure FIM, it include compost manure, or it includes green manure, as well as it also includes biofertilizer। So there are different types of the biological fertilizer, and one of them is the biofertilizer। तो here we will be discuss about the बायोफर्टिलाइजर। हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे? बायोफर्टिलाइजर। तो बायोफर्टिलाइजर खास तौर से कहा जाता है टू द नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज्ड एज ए फर्टिलाइजर, देन इट इज कॉल्ड व्हाट? बायोफर्टिलाइजर। सो दिस इज डिफाइंड एज द नाइट्रोजन फिक्सिंग microbes when used as the fertilizer, then it is called biofertilizer, which increase the fertility of the soil। अब depending upon their nitrogen fixations or other processing through which they increase the fertility of the soil, there are different types of the biofertilizer। ठीक है, और biofertilizer include the bacteria, cyanobacteria, as well as several species of the fungus। So this all we will be discussed into the next video lecture। Till that, Khuda Hafiz।